स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें पूजा जी ने भेजी है। उन्होंने कहा है उस जगह के बारे में और रास्ते के बारे में नहीं बताइएगा। अब मैं कहानी आप लोगों को पूजा के पॉइंट व्यू से सुनाऊंगा। वह चार दोस्त राहुल, करण, शुभम और पूजा जब भी उन्हें छुट्टियां मिलती तो वह सभी निकल पड़ते भूतिया सुनसान जगह पर घूमने। सुनसान जंगल या कोई भूतिया रोड या हवेली, जिस भी जगह उन्हें यह पता लगता कि यहाँ भूत का वास है, बस वो निकल पड़ते अपने कैमरे को लिए, ताकि वो लोगों को यकीन दिला सके कि कोई भूत वूत नहीं होता है। उन्होंने एक YouTube चैनल भी खोल रखा था, जिससे वो जिस जगह घूम कर आते उसका वीडियो डालकर लोगों को भूत या चुड़ैल की मनगढ़ंत जगहों और कहानी की असली सच्चाई दिखाते। आज तक उन्होंने कई ऐसी भूतिया जगह पर जाकर रात बिताई थी, पर अब तक उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भूतिया अनुभव नहीं हुआ था। इस बार उन्हें एक हॉन्टेड हवेली के बारे में सुना, जो एक कच्चे रास्ते से छत्तीसगढ़ गांव से लेकर नदिया गांव तक का वो करीब 60 किलोमीटर का सुनसान जंगल से जाता रास्ता था। गांव के लोगों ने उस कच्चे रास्ते से जाना बंद कर दिया था। कहते थे कि उस रास्ते पर जो भी गया वापस नहीं आया। फिर क्या था, जब इन चारों को इस बात का पता लगा, यह लोग निकल पड़े। रविवार की शाम वह सभी कार में छत्तीसगढ़ गांव पहुंचे। गुप्ता पान वालों से उन्होंने कच्चे रास्ते का पता पूछा। राहुल ने कहा, सुनो, वो भूतिया कच्चा रास्ता गांव के किस ओर जाता है? गुप्ता जी ने कहा, भैया मरना जल्दी है क्या? उस रास्ते का नाम भी मत लो, अशुभ माना जाता है। शुभम ने कहा, अरे हमने तो बस ऐसे ही पूछा, हम तो हाईवे से जाने वाले हैं। यह तो हमने किसी से सुना कि कोई भूतिया रास्ता है, इसलिए आपसे पूछ लिया। जरा आप सबके लिए अपना बढ़िया वाला पान तो बनाओ। शुभम ने सबको इशारे से एक आंख मारी। गुप्ता जी ने कहा, हाँ भैया, पान तो हमारा मशहूर है। करण ने कहा, इसलिए तो हम यहाँ खाने आए हैं। वैसे कहाँ है वो रास्ता? गुप्ता जी ने कहा, ये गांव से निकलने के बाद दाईं ओर पंचायत का ऑफिस है, उसके ठीक पीछे आगे जाने पर वो रास्ता लगता है, पर आप सभी सीधे हाईवे से जाइए। उन्होंने इधर उधर की बात की। रात तक वो गांव के आसपास ही घूमते रहे। रात होने पर गांव के लोगों का आना जाना बंद हो गया। बस फिर उन्हें अपनी कार पंचायत ऑफिस के पीछे ले गए। कुछ ही देर बाद उन्हें एक कच्चा रास्ता दिखाई दिया। गांव वालों ने रास्ते के बीच कुछ झाड़ियां रख दी थी। एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा था, खतरा, आगे मत जाना। उन्होंने चुपके से वह झाड़ियां हटाई। कार उस रास्ते से आगे ले जाने लगे। रात की वो भयंकर शांति थी। रात के कीड़ों की भयानक आवाज गूंज रही थी। शुभम कैमरे से आसपास की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। कार की हेडलाइट के अलावा सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। कार धीरे धीरे उस रास्ते से आगे बढ़ रही थी कि अचानक ही गाड़ी चला रहा राहुल ने ब्रेक मारा। अचानक ब्रेक लगने से सबकी धड़कन अचानक से बढ़ गई। उन्होंने हेडलाइट की रोशनी में देखा, दो सिर वाला काला सांप रास्ते से दूसरी ओर जा रहा था। शुभम ने उसे भी वीडियो में कैद कर लिया। पूजा ने कहा, कुदरत की यह अद्भुत भेंट आज हमें देखने को मिली, पर पता नहीं आज पहली बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। शुभम ने कहा, हाँ ऐसा लग रहा है मानो हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। करण ने कहा, तुम भी ना दोस्त, हम भूतिया जगहों का पर्दाफाश करते हैं, तुम लोग तो खुद ही डरने लगे। राहुल, गाड़ी आगे ले जाओ। जैसे ही राहुल ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे ली, वैसे ही फिर से उसने जोर से ब्रेक मारा। सभी ने राहुल की तरफ देखा।
उसके पसीने छूट रहे थे। पूजा ने कहा, क्या हुआ राहुल, अब क्यों रोक दी? राहुल ने कहा, वो तुम लोगों ने देखा? करण ने कहा, हम तो हमारी बातों में व्यस्त थे। हुआ क्या? राहुल ने कहा, ऐसा लगा मानो सामने कोई साया खड़ा था, अचानक ही गायब हो गया। करण ने कहा, अरे यार तुम सभी आज कैसा व्यवहार कर रहे हो? अभी तो सफर शुरू किया है। किसी को अजीब लग रहा है तो किसी को साया दिख रहा है। चुपचाप आगे बढ़ो, पूरा रास्ता रिकॉर्ड करके घर भी जाना है। चलो आगे। कार फिर से आगे बढ़ी। कुछ ही देर बाद करण जो कैमरे से बाहर की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अचानक ही डर से कांप उठा। उसे कुछ पेड़ों के पास उल्टे हुए लाश नजर आई, जिसकी घूरती हुई आंख उसे ही देख रही थी। अचानक ही वो सब गायब हो गए। करण भी डर चुका था, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। आंखों का धोखा मानकर वो चुप ही रहा। वो बता देता तो सभी वापस वहीं से चले जाते। आगे बढ़ने के लिए उसने अपने मुंह बंद ही रखा। कुछ वक्त बाद करण चिल्लाया। करण ने कहा, रोको रोको राहुल, सभी नीचे उतरो, मेरे पीछे आओ, मुझे कुछ नजर आया। वो देखो हवेली जैसे कुछ है। वह सभी कार से नीचे उतरकर करण के साथ टॉर्च लिए आगे बढ़ने लगे। कुछ पेड़ों को पार करते ही उन्हें एक जंगल में एक सुनसान हवेली नजर आई। सुनसान पड़ी हवेली को जंगली बेलों ने अपने आगोश में ले लिया था। बाहर से भी वह काफी भयानक दिख रही थी। करण ने कहा, चलो इस हवेली में चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। राहुल ने कहा, हाँ देखते हैं, यह हवेली इस सुनसान जंगल में कैसे? पूजा ने कहा, पर पता नहीं, मुझे लगता है हमें इस हवेली में नहीं जाना चाहिए। कुछ अजीब सा डरावना एहसास हो रहा है। शुभम सबके आगे खड़ा रहकर कब से अपनी टॉर्च से हवेली को देख रहा था। तभी बुरी तरह कांपते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे हवेली के ऊपर एक कमरे की खिड़की पे खड़ी कोई महिला नजर आई, जो लाल साड़ी में सजी हुई थी। जब उसने फिर से टॉर्च उस तरफ घुमाई, उस खिड़की पर अब कोई नहीं था। पूजा ने कहा, क्या हुआ शुभम, इतने कांप क्यों रहे हो? शुभम ने कहा, वहाँ ऊपर की मंजिल की खिड़की पर कोई महिला खड़ी गुस्से से मुझे घूर रही थी। फिर से देखा तो वो वहाँ नहीं थी। करण ने कहा, लगता है कोई रहता होगा हवेली में, तुम फालतू में ही डर रहे हो, तुम्हारी आंखों को धोखा होगा। चलो अंदर चलते हैं, हम लोगों को बताते हैं भूत प्रेत नहीं होते और तुम लोग ही डरे जा रहे हो। हवेली के बाहर कुछ जानवरों की हड्डी भी पड़ी हुई थी। वो सभी आगे बढ़े। हवेली का विशाल दरवाजा मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। उन्होंने वो दरवाजा खोला। उस दरवाजे की भयानक आवाज उस पूरी हवेली में गूंज उठी। हवेली काफी बड़ी और 5 मंजिला थी। सभी मंजिल में 6 से 7 कमरे भी बने हुए थे। हर जगह मकड़ी के जाले थे। पूजा ने कहा, अजीब है, इतनी बड़ी हवेली और किसी का नामो निशान भी नहीं। राहुल ने कहा, हाँ किसी राजा महाराजा की लगती है। वहाँ कुछ पेंटिंग से बनाई तस्वीर भी लगाई गई थी। वहाँ कुछ लोगों की तस्वीर भी थी जिसके ऊपर कीड़े रेंग रहे थे। करण ने कहा, हर एक मंजिल पर जाकर चेक करते हैं, तुम बाकी अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करना। हम सभी को एक एक मंजिल पर अकेला जाना होगा ताकि काम जल्दी पूरा हो। हमें बताना है लोगों को कि इस रास्ते और इस हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं है। सभी एक एक मंजिल पर चले गए। पहले पर शुभम, दूसरे पर करण, तीसरे पर राहुल और चौथे पर पूजा। 5वें पर वो सभी एक साथ जाने वाले थे। एक अजीब सी बात थी, हर एक मंजिल की सीढ़ियों पर दरवाजा लगा हुआ था।
मतलब दूसरी या उसकी ऊपर मंजिल पर जाने पर दरवाजा खोलना पड़ता था। सभी कमरों को तलाशने लगे। शुभम को सबसे लास्ट वाले कमरे में रोने की भयानक आवाज सुनाई दी। वो टॉर्च लिए आगे बढ़ा। जैसे उसने दरवाजा खोला, उसे अंधेरे में उस कमरे में रोती एक महिला नजर आई। सिर नीचे झुकाई, लाल साड़ी पहने हुई वह औरत रोए जा रही थी। शुभम की दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आगे बढ़ा। शुभम ने कहा, कौन हो आप, क्यों रो रही हो? औरत ने कहा, मेरी हवेली में कोई घुस आया है। वह जोर से रोने लगी। इस बार उसके रोने की आवाज सबको सुनाई दी। सभी अपनी मंजिल से नीचे आने लगे। पहले खुले गए वो मंजिल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उन्होंने कई कोशिश की पर वो नहीं खुला। वह उन मंजिलों पर ही फंस चुके थे। शुभम ने कहा, कौन घुस आया है आपकी हवेली में? उस औरत ने कहा, तुम सभी। उस औरत ने अपना सिर ऊपर किया। वह वही औरत थी जिसे शुभम ने ऊपर की मंजिल की खिड़की पे देखा था। अब उसका असली रूप देख वो बुरी तरह कांप उठा। लाल साड़ी पहनी हुई, घुटनों तक आते लंबे बाल जो हवा में उड़ रहे थे, चेहरा आधा सड़ा हुआ, माथे पे काली बिंदी, बड़ी नथुनी पहनी हुई, आंखों से खून निकलता हुआ। उसका सिर चारों ओर घूमने लगा। वो चीखने लगी। वो रो रही थी। वो गुस्से में थी। औरत ने कहा, आज तुम सभी मरोगे। इस हवेली में आने की हिम्मत कैसे हुई? वो हवा में उड़ी, अपने बड़े नाखून खोलकर शुभम पर टूट पड़ी। शुभम की चीख उस हवेली में गूंज उठी। उसकी चीख सुनते ही सभी बुरी तरह कांप उठे। उसने शुभम को मार दिया। वो अभी भी जोरों से रोए जा रही थी। उसने मुंह से भयानक बड़ी जुबान बाहर निकाली और शुभम का खून पीने लगी। तभी शुभम का मरा हुआ शरीर हवेली में चारों तरफ उड़ने लगा। उसका मरा शरीर देखते ही सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उनके आंसू भी निकल आए। तभी अचानक से शुभम का पूरा शरीर टुकड़ों में फट गया। उसके शरीर का सारा रक्त उन हवेली की दीवारों पर जाकर बस गया। कुछ खून की बूंदें उन तीनों पर भी आकर गिर पड़ी। तभी वो औरत चिल्लाई। औरत ने कहा, मेरी हवेली में आने की हिम्मत कैसे की? आज तुम सभी का यही हाल होगा। हा हा हा। वो तीनों पागल की तरह इधर उधर भागने लगे, नीचे जाने का रास्ता खोजने लगे। तभी करण ने देखा नीचे जाने का मंजिल का दरवाजा खुल गया। वो जैसे ही दरवाजे के पास गया, दरवाजे के पीछे खड़ी वो चुड़ैल औरत उसे दिखाई दी जो उसी का इंतजार कर रही थी। उसने करण का सिर पकड़ा और उसे गर्दन से उखाड़ दिया। उसकी भी चीख गूंज उठी। खून की बौछार उस चुड़ैल औरत के शरीर पर गिर गई। वह पूरी तरह खून से भर गई। राहुल ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। डर से कांपते हुए पसीने से पसीना पसीना हो गया। दिल की धड़कन तेज की। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। वह चुड़ैल औरत अंदर दाखिल हो चुकी थी। तभी उस चुड़ैल ने आधा सड़ा वाला चेहरे की एक आंख उसकी तरफ डाली। राहुल इतना ज्यादा डर गया कि उसके दिल की धड़कन अपने आप ही बंद हो गई। हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। उस चुड़ैल ने उसका मांस नोच लिया। अब पूजा बची हुई थी। उसका मरना भी निश्चय था। वह अपनी बची हुई ताकत से नीचे जाने का रास्ता खोजने लगी। तभी उसने देखा कि ऊपर 5वीं मंजिल का दरवाजा खुला हुआ था। वो 5वीं मंजिल पर आ पहुंची। हर तरफ मकड़ी के जाले थे। तभी उसने नीचे की सीढ़ियों से किसी के आने की आवाज आने लगी। शायद वो वही चुड़ैल थी जो अब पूजा को मारने ऊपर आ रही थी। पूजा अब रोने लगी थी। वो भी मरने वाली थी कि अचानक उसे पास ही एक कमरे से टक टक की आवाज सुनाई दी। फिर उसे कुछ आवाजें आईं। वह उस कमरे के पास गई
उस कमरे के दरवाजे को काले धागे से और काली बिल्ली की लटकी हुई माला से बंद किया गया था। उसे अंदर से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी, खोलो दरवाजा खोलो। यह सुन पूजा और भी घबरा गई। तभी उसने देखा वो भयानक चुड़ैल सीढ़ियों से ऊपर खोजती हुई वहां आ पहुंची। गुस्से से घूरती हुई वो नजदीक आने लगी। तभी पूजा ने वो धागे का दरवाजा खोला और अंदर कमरे में आ गई। उसे सफेद पगड़ी में सजा नीली पगड़ी पहने हुए किसी आदमी की आत्मा दिखाई दी। उस आदमी की आत्मा ने एक पेटी की तरफ इशारा किया। पूजा ने देर ना करते हुए उस पेटी को खोला। उसमें सफेद मिट्टी से भरा लोटा रखा हुआ था। उस पेटी के पास ही किसी की हड्डियां पड़ी हुई थी। उस हड्डियों के साथ में एक सोने का कड़ा भी था। उस जैसे कड़े को उस आदमी की आत्मा ने भी पहने दिखाई दे रहा था। वो हड्डी शायद उसी आदमी की थी। तभी चुड़ैल वहां आ पहुंची। गुस्से भरी नजर उस आदमी पे डाल चिल्लाई। चुड़ैल ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते नीरज। उसने कुछ काली शक्तियों से उस आदमी की आत्मा को जकड़ लिया। तभी वो पूजा की तरफ मुड़ी और उसे मारने आगे बढ़ी। नीरज ने इशारे से वह सफेद मिट्टी उस पे फेंकने का इशारा पूजा को किया। पूजा ने देर ना करते हुए वह माटी उस पे फेंक दी। वह गिरते ही चुड़ैल दर्द से छटपटाने लगी। वह जलने लगी। पूजा तेजी से नीचे भागी। सभी मंजिल के दरवाजे खुल चुके थे। वह चुड़ैल दर्द से चिल्लाती हुई उसके पीछे आ रही थी। पूजा हवेली से बाहर निकल आई। कार के पास पहुंच उसने कार स्टार्ट की। उसने देखा वो चुड़ैल अभी भी दर्द से चीखती हुई और जलती हुई उसे दूसरी मंजिल की खिड़की से अपने पास बुला रही है। पूजा ने गाड़ी तेज चलाई और उस कच्चे रास्ते से बाहर निकल आई। वह बच गई पर उसके दोस्त मर गए। कुछ दिन बाद से उसे पता चला उस हवेली के बारे में। नीरज की वो हवेली थी जो कि बहुत अच्छा इंसान था, पर उसकी दूसरी पत्नी ज्योति जो काली शक्तियों का प्रयोग करती थी, उसने नीरज के पहली पत्नी के बच्चे तक को मार दिया। जब नीरज को इसका पता लगा तो उसने ज्योति को जिंदा जला दिया। उसी हवेली के बाहर कुछ दिन बाद हवेली के सेवकों की मौत होने लगी। कोई चुड़ैल उन्हें मार रही थी। नीरज को पता था कि वो आत्मा बन जरूर वापस आएगी, इसलिए उन्होंने एक तांत्रिक से उसे मारने के लिए मंत्र की सफेद मिट्टी ले ली थी। फिर पूजा को आगे की बात समझ में आ गई कि उसकी काली शक्तियों से वह खतरनाक चुड़ैल बन वापस आई। नीरज उसे मारता उससे पहले ही उसने नीरज को उसको 5वीं मंजिल पर एक कमरे में मार दिया। उस कमरे को अपनी काली शक्तियों से बंद कर दिया ताकि नीरज की आत्मा वहां कैद रहे, जिसे पूजा ने खोल दिया था। उस भयानक कच्चे रास्ते पर भी जहां वो हवेली भी मौजूद थी, कई ऐसी घटना हुई थी जिससे वह पूरा कच्चा रास्ता एक शापित शैतानी दुनिया का रास्ता बन चुका था। इसलिए कोई वहां जाना नहीं चाहता था। उसके दिलो दिमाग में भी उन शैतानी शक्तियों की मौजूदगी का एहसास हुआ था जब वो उस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। पर अपने मन के विरोध जाकर उन्होंने उन शक्तियों को छेड़कर अपनी मौत को दावत दी थी। अपने दोस्तों के मरने के बाद पूजा ने वो सब काम छोड़ दिए। उसे नहीं पता था वह चुड़ैल सचमुच खत्म हुई या नहीं। वह कभी उस तरफ जाना नहीं चाहती थी। वह उस रात को याद कर आज भी कांप जाती है। उसे आज भी उस चुड़ैल के भयानक सपने आते हैं, जहां उसे वो चुड़ैल अभी भी भयानक हवेली में अपने पास बुला रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।